Hello everyone, welcome back to my channel. In this video lecture, we will do question number 24th and 25 of fluctuating capital method. Let us see question number 24th. Ashish and Akash are partners sharing P&L in the ratio of 3:2. Their capital account had credit balance of rupees 5 lakh and 6 lakh respectively as on 31st March 2025 after debit of drawing during the year 1,50,000 and 1 lakh respectively. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इनका कैपिटल अकाउंट मतलब कि कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, लास्ट का बैलेंस दिया हुआ है, लास्ट मतलब कि एट द एंड ऑफ ईयर। इन्होंने बोला है कि इसमें से हम ड्रॉइंग माइनस कर चुके हैं। क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि इसमें से हम ड्रॉइंग माइनस कर चुके हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 लाख, आईओसी हमें देना है इनको 10%। इस क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री पास करनी है और पी&एल अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना बच्चों की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे निकलता है, क्लोजिंग पे नहीं निकलता है। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो इसके अंदर हमने सारी चीजें ऐड लेस किया होगा। सारी चीजों में क्वेश्चन में हमें यही दिया हुआ है कि ड्रॉइंग हमने माइनस किया हुआ है, ड्रॉइंग हमने माइनस किया हुआ है तो ड्रॉइंग को हम प्लस कर लेंगे। जैसे कि आशीष है, आशीष की कैपिटल जो दे रखी है वो आपको दे रखी है 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख में इसकी ड्रॉइंग हम माइनस कर चुके हैं तो माइनस कर चुके हैं तो ऐड कर लो। इसकी ड्रॉइंग से 1,50,000 रुपए तो 1,50,000 हमने ऐड कर लिया। क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने के लिए उल्टा चलना पड़ता है। पहले हम अगर सीधा सीधा क्वेश्चन करते हैं तो ड्रॉइंग्स माइनस करते हैं कैपिटल में से, लेकिन हम क्लोजिंग कैपिटल में से जब ओपनिंग निकाल रहे हैं तो ड्रॉइंग को हमें ऐड करना पड़ता है। ठीक है, अब इन्होंने क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट का कुछ इसमें ऐड लेस नहीं किया है ना, सिर्फ ड्रॉइंग को हमने डेबिट किया हुआ है तो उसको हम ऐड कर रहे हैं। ड्रॉइंग को ऐड करने के बाद जो कैपिटल आएगी उसका 10% जो निकालेंगे वो हो जाएगा इसका आईओसी। 6,50,000 का 10% मतलब 65,000 रुपीज इसका आईओसी हो गया। आकाश का भी ऐसे निकाल लेंगे, आकाश की कैपिटल है 6 लाख रुपए, इसका आईओडी सॉरी ड्रॉइंग जो था वो 1 लाख रुपीज था। ड्रॉइंग को ऐड करने के बाद 10% निकालेंगे तो 7 लाख का 10% दैट इज 70,000 रुपीज। ये आ गया इनका आईओसी। ठीक है, आईओसी निकालने के बाद हमें पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोला है इस क्वेश्चन में बनाने के लिए, इसलिए हम बना रहे हैं। सो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended 31st March 2025 by P&L account. First of all we will write net profit over here. Net profit in this question is 5 lakh rupees. 5 लाख लिख लिया हमने। इसके बाद इनको दे देंगे हम आईओसी, आशीष, आकाश। Already we have calculated their IOC 65,000 and 70,000। दोनों का IOC हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वही हमने इनको दे दिया। बचा हुआ अमाउंट इनको एज प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। अब ये क्वेश्चन जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के हैं। जब भी क्वेश्चन में अगर फिक्स्ड लिखा हुआ है या कुछ लिखा ही नहीं है इसका मतलब फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड लिखा हुआ है तो सॉरी फिक्स्ड, अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, कुछ लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे या फिर अगर इंफॉर्मेशन दी हुई है कि फ्लक्चुएटिंग है तो फ्लक्चुएटिंग है ही, और अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो भी हमें उसे फ्लक्चुएटिंग ही अज्यूम करना है। आशीष कैपिटल अकाउंट, आकाश कैपिटल अकाउंट। अब दोनों को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 1,35,000 5 लाख में से माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो आशीष और आकाश को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, 5 लाख में से 1,35 माइनस कर दो। सबसे पहले 5 लाख में से 1,35 माइनस किया तो 5, 9 आउट ऑफ 3 6, 4 आउट ऑफ 1 3, 3,65,000 रुपये बचा है। 3,65,000 को इनके रेशो में 3:2 में डिवाइड करोगे आप तो आशीष को मिलेंगे 2,19,000 रुपए और इसको मिलेंगे 1,46,000। टोटल
3,65,000 रुपीज। ठीक है, ये बन गया इनका P&L अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज जैसे कि हम पिछले क्वेश्चंस में करते हुए आए, सेम टू सेम वैसी ही होगी। सबसे पहले इनको आईओसी दे दो फर्स्ट एंट्री में। आईओसी अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट टू आकाश कैपिटल अकाउंट। आईओसी हमने कैलकुलेट किया था 65,000 और 70,000 रुपए। ठीक है, सेकेंड एंट्री में आईओसी को P&L में ट्रांसफर करते हैं हम लोग। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी। P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में क्यों लिखते हैं? क्योंकि आईओसी हमारे लिए, फर्म के लिए एक्सपेंस है। थर्ड एंट्री, इसमें हम क्या करेंगे, जो इनका प्रॉफिट है वो इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट भी हम इनके डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इससे इनका कैपिटल अकाउंट जो होता है वो इंक्रीज होता है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड लिखते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट टू आकाश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था 2,19,000 रुपए और 1,46,000 रुपीज। टोटल 0,005 कैरी 1,6,3 3,65,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, लेट अस रीड क्वेश्चन नंबर 25। Naresh and Sukesh are partners with capital 3 lakh each as on 31st March 2025. इनकी कैपिटल दे रखी है हमको 31 मार्च के दिन, मतलब क्लोजिंग कैपिटल। नरेश ने विड्रू किए हैं 50,000 रुपए कैपिटल में से 1 अक्टूबर को, और 1 लाख रुपए इसने प्रॉफिट में से विड्रू किए हैं। ठीक है, टोटल 1.5 लाख रुपए विड्रू किए हैं, 50,000 कैपिटल में से, 1 लाख प्रॉफिट में से। सुकेश की ड्रॉइंग जो है वो है 1 लाख रुपीज। आईओसी हमें देना है 10%, नेट प्रॉफिट 2 लाख है जो कि अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है पार्टनर्स को। जनरल एंट्री पास करनी है डिस्ट्रीब्यूशन की भी और आईओसी की। ठीक है, सबसे पहले आईओसी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, आईओसी हमेशा ओपनिंग बैलेंसेस पे निकलता है, इस चीज को ध्यान रखना। नरेश की कैपिटल क्लोजिंग दे रखी है 3 लाख रुपए। ठीक है, 3 लाख में से इसकी जो ड्रॉइंग्स है सबसे पहले वो ऐड कर दो। तो ड्रॉइंग इसकी टोटल 1.5 लाख रुपए है, मतलब कि 4.5 लाख रुपए इसकी कैपिटल हो गई आपकी 1 अप्रैल को। 4.5 लाख रुपए पे देखो, टोटल 4.5 लाख रुपए लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो 4.5 लाख रुपए जो है उस पे निकालेंगे हम 10% इंटू 6 मंथ। क्यों, ऐसा क्यों किया? क्योंकि 1 अक्टूबर को इसने कैपिटल में से पैसा निकाला है। ठीक है, कैपिटल में से जो पैसा निकलेगा उससे कैपिटल कम होगी ऑब्वियसली। तो 6 महीने तक इसकी 4.5 लाख रुपए कैपिटल है ओपनिंग कैपिटल 4.5 लाख पे 10% 6 महीने। अब ये 50,000 रुपए काय में से निकाल रहा है, कैपिटल में से। तो कैपिटल में से 50,000 माइनस कर दो तो बचा 4 लाख। 4,50,000 में से 50,000 माइनस कर दिया। इसका 10% निकालेंगे हम 6 महीने के लिए, बचे हुए 6 महीने के। इसको कैलकुलेट कर लो तो आपका निकलेगा 22,500, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो निकलेगा आपका 20,000। तो टोटल 42,500 इसको आईओसी मिलेगा। सुकेश का भी इसी तरह से निकाल लेते हैं। सुकेश की ड्राइंग जो दे रखी है वो आउट ऑफ कैपिटल या आउट ऑफ प्रॉफिट मेंशन नहीं की गई है, तो उसको आउट ऑफ प्रॉफिट ही अज्यूम करेंगे। इसका जो अमाउंट है 3 लाख में 1 लाख जोड़ लो तो इसकी कैपिटल हो गई आपकी 4 लाख रुपए। 4 लाख का 10% डायरेक्टली निकाल लेते हैं। 4 लाख इंटू 10% तो 40,000 रुपए। ठीक है,
नाउ जनरल एंट्रीज। फर्स्ट जनरल एंट्री आईओसी देने की एंट्री कर लो। आईओसी टू नरेश कैपिटल अकाउंट टू सुकेश कैपिटल अकाउंट, दोनों को आईओसी दे दो। इसका 42,500 है और इसका 40,000 है। ठीक है, 82,500 रुपीज टोटल हम आईओसी दे रहे हैं। सेकेंड एंट्री में आईओसी को हमें ट्रांसफर करना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। P&L एप्रोप्रिएशन टू आईओसी, ठीक है। नाउ लास्ट एंट्री इज टू डिवाइड प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट डिवाइड करने की एंट्री करनी है हमको। 2 लाख रुपए में से, देखो 2 लाख रुपए थे हमारे पास प्रॉफिट के, जिसमें से हम 82,500 जो है वो एज आईओसी दे रहे हैं। बचा हुआ अमाउंट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज प्रॉफिट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट टू सुकेश कैपिटल अकाउंट। अवेलेबल प्रॉफिट इज 1,17,500। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इट मींस प्रॉफिट जो है वो इक्वल डिवाइड होगा। इक्वल डिवाइड कर दो। 1,17,500 को आधा आधा देंगे इनको, मतलब 58,750 58,750। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें जनरल एंट्रीज ही करनी थी। 24th एंड 25th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। ओके, थैंक यू, बाय बाय।